पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महाभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नमो महाभ्यः। शंभो शिव शिव
शिव शिव शिव शिव नारायण नारायण नारायण। हाँ 277 267। अच्छा अच्छा भाष्य दूसरा पैरा जी, दूसरा पैरा अंतिम। ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पृष्ठ 267 पैरा 2 शंकर भाष्य। न चोभय निमित्तत्वे ब्रह्म विद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्तः तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या च स्यात्। और भी यदि ज्ञान के संसारी विद्या और ब्रह्म विद्या दोनों विषय स्वीकार कर लें तो ब्रह्म विद्या या जो व्यपदेश है, नाम है, संज्ञा है, सिद्ध न हो। इसलिए ब्रह्म विद्या जागतिक विद्या संसारी विद्या से विलक्षण है। ब्रह्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर जगत का विज्ञान स्वतः हो जाता है। कारण क्या है? ब्रह्म का विवर्त ही तो जगत है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म तत्व ही सिद्ध होता है। उपादान के ज्ञान से उपादेयात्मक कार्य का ज्ञान हो ही जाता है। साथ ही साथ सर्वं विज्ञातम भवति अर्थ बाधितम भवति सिद्ध हो जाता है। जगत का अधिष्ठानात्मक उपादान ब्रह्म तत्व है, उसके ज्ञान से सब बाधित हो ही जाते हैं। ब्रह्मातिरिक्त का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। अनात्मक प्रपंच की सत्ता, चित्ता, प्रियता जिस पर निर्भर है वही तो ब्रह्मात्म तत्व है। ब्रह्म विद्या या जो व्यपदेश है, संज्ञा है, तभी सार्थक हो जब संसार की विद्या से विलक्षणता ब्रह्म विद्या को सिद्ध करें तब। क्या हुआ? न च उभय निमित्तत्वे ब्रह्म विद्येति निश्चितो व्यपदेशो युक्तः तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या च स्यात्। न च वस्तुनोर्धजड़तीयत्वं कल्पयितुं युक्तं तत्वज्ञान विवक्षायाम्। कभी ब्रह्म विद्या कभी जीव विद्या
संभव नहीं। साथ ही साथ न च वस्तूनि अर्धजड़तीयत्वम्, अर्धजड़तीय न्याय की प्रसक्ति नहीं होती। आधा जर्जर आधा स्वस्थ, इसका नाम अर्धजड़तीय न्याय है, इसकी प्रसक्ति यहाँ नहीं। तत्वज्ञान विवक्षायाम, लेकिन कब ब्रह्मात्म वस्तु संसारी भी है असंसारी भी है, ऐसा समुच्चय संभव नहीं है। ब्रह्मात्म तत्व तो ब्रह्मात्म तत्व ही है, उसके विज्ञान से व्यक्ति संसारी नहीं रह जाता है, अर्थात अज्ञानकृत व्यामोह का, शोक का निवारण हो जाता है। शोक मोह से अतिक्रांत होकर ही व्यक्ति फिर ब्रह्मात्म रूप से अवशिष्ट रहता है, स्थित रहता है, अभिप्राय। श्रोतु संशयो ही तथा स्यात्, विकल्प अगर माने तब तो संशय की प्राप्ति हो जाती है। वह न वह, इस बुद्धि का नाम संशय है। ब्रह्म है अब्रह्म है, इस प्रकार उभयात्मकता से संभव नहीं है। आगे कहते हैं निश्चितम च ज्ञान, ज्ञानम है या ज्ञान है? हाँ, यहाँ ज्ञान ही छपा है। निश्चितम च ज्ञानम पुरुषार्थ साधनम इष्यते, देखिए जो निश्चित बोध या ज्ञान है वही पुरुषार्थ का साधन माना गया है। पुरुष का अर्थ होता है जीव, आत्म तत्व, उसका अर्थ माने प्रयोजन। उसकी सिद्धि तो तभी होती है जब घट को घट, पट को पट, आत्मा को आत्मा, जगत को जगत समझें। यह सुनिश्चित ज्ञान हो, विपर्यय न हो, संशय न हो, संशय विपर्यय से रहित। जो वस्तु जिस प्रकार है उस वस्तु को उसी प्रकार समझें, तभी काम बनता है, अन्यथा नहीं। उसी से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। पुरुष का अर्थ है प्राणी, विशेषकर जीव, ब्रह्म विद्या में अधिकृत मनुष्य। इस प्रकार यद्यपि देवता भी श्रवण मनन निधिध्यासन की योग्यता से संपन्न होने के कारण ब्रह्म विद्या में अधिकृत माने जा सकते हैं, लेकिन भोग भोगने की क्षमता पर्याप्त होती है। भोग्य पदार्थ भी उनको कर्मों के प्रभाव से पर्याप्त सुलभ होते हैं, इसलिए देव शरीर में रहकर वैराग्य बहुत कठिन है। मनुष्य का जीवन सुख दुख से युक्त होता है। बचपन में सुमित्रानंदन पंत जी का एक पद्य पाठ्य पुस्तक में था, मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण। या मुझे अच्छा नहीं लगता था यह वाक्य 8वीं कक्षा में। चिर सुख तो चाहता हूँ, चिर दुख नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख। सदा सुख रहे सदा दुख रहे ऐसा नहीं चाहता। अध्यापक पढ़ाते थे, पढ़ लेता था, अच्छा नहीं लगता था। सुमित्रानंद पंत का यह वाक्य
चिर सुख क्यों नहीं चाहते? मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख के मधुर मिलन में यह जीवन हो परिपूर्ण, ये सब था। निश्चितम च ज्ञानम पुरुषार्थ साधनम इष्यते। जो निश्चित ज्ञान होता है वही पुरुषार्थ का साधन माना जाता है। निश्चित का अर्थ हुआ कि प्रमा कोटि का ज्ञान, निश्चित ज्ञान माने प्रमा कोटि का। अब ब्रह्म में भी निश्चय होता है, यह तो सर्प ही है, विपर्य में भी अडोल अविकम्प। निश्चितम च ज्ञानम का अर्थ जो वस्तु जिस जैसी है उसको उसी रूप में जानना, प्रमा का अभिप्राय, संशय न हो, विपर्य न हो, यह अभिप्राय। उसी से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, अर्थात जीव की को कृतार्थता सुलभ होती है। पुरुषार्थ सिद्धि बने जीव कृतार्थ होता है। प्रमा चाहिए, भ्रम नहीं चाहिए, संशय नहीं चाहिए, विपर्य नहीं चाहिए। यह विपर्य भी न हो, संशय भी न हो, जो वस्तु जिस प्रकार है उसको उसी रूप में जाने तो काम बनेगा, पुरुषार्थ की सिद्धि होगी। यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति संशयात्मा विनश्यति इति श्रुति स्मृतिभ्याम। पहली श्रुति है, पहला वचन श्रुति में है, संशयात्मा विनश्यति गीता स्मृति। श्रुति स्मृति के अनुशीलन से यह तथ्य है। यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति, जिसका ज्ञान सुनिश्चित है, ब्रह्म विहीन है, मिथ्या ज्ञान विहीन है, और जिसे इस विषय में कोई विचिकित्सा संशय भी नहीं है, संशय विपर्य से रहित जो ज्ञान है उसी का नाम प्रमा है। उसी से पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है, जीवन में कृतार्थता हो सकती है। संशयात्मा विनश्यति, भगवद गीता का वचन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर कोई संशय को पाल के रखे तो उसका विनाश होता है। वाह न वाह, ऐसा है या नहीं, इस प्रकार की बुद्धि का नाम संशय है। लेकिन सत्पुरुषों के पास, विशेषज्ञों के पास बैठकर संशय का निवारण करना चाहिए। बिना संशय के तो जिज्ञासा नहीं हो सकती। लीला पूर्वक को जिज्ञासा करे वो बात दूसरी है। परीक्षा लेने के लिए जिज्ञासा न करे, लीला पूर्वक जिज्ञासा कर सकता है। वास्तव में तो संशय के निवारण के लिए ही जिज्ञासा होती है। वाह न वाह, ऐसा है या नहीं, वस्तु स्थिति के बोध के लिए ही। श्रुति स्मृतिभ्याम, संशय तो ठीक है, और संशय पाल करके रखना उचित नहीं। जो मर्मज्ञ महानुभाव हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाकर जिज्ञासा व्यक्त करे, फिर जाके संशय को उच्छिन्न कर दे। नहीं तो संशयात्मा विनश्यति, संशय से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसका पतन हो जाता है। ऐसा करूं या न करूं, ऐसा है या नहीं है, गुंधुन में पड़ा रहेगा तो पतन ही होगा। अतो न संशयितो वाक्यार्थो वाच्य परिहितार्थिना। बहुत बढ़िया।
परहितार्थिना, जो दूसरे का हित चाहे ऐसे व्यक्ति के द्वारा संशयितो वाक्यार्थो वाच्य न, ऐसा वचन न बोले जिससे उसे संशय ही प्राप्त हो जाए। अर्जुन ने तो कह ही दिया, आप तो मेरे संशय के निवारण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बुद्धि मोहित सी कर रहे हैं। आप तो मोह के निवारण के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन आपके वचन को सुनकर मैं भी मोहित हो रहा हूँ। वो विमोह हो ही गया वहाँ। मोबाइल से बढ़िया विमोह क्या होगा। अतो न संशयितो वाक्यार्थो वाच्य परहितार्थिना, बहुत बढ़िया। ये भाई खिलवाड़ मत कीजिए। प्रधानमंत्री आदि के यहाँ जाते 10 बार चेकिंग होती। ये तो कर्ण पिशाची है मोबाइल। आजकल तो श्मशान में भी व्यक्ति ले जाते हैं। शोक मोह सबसे अतिक्रांत कर दिया किसने? कर्ण पिशाची मोबाइल ने। ऐसा न है बेकार। प्रज्ञा शक्ति भी क्षीण होती है, आँख भी क्षीण हो, आँख की गति भी क्षीण होती है, रोशनी, जीवन बर्बाद होता है। संशय आत्मा विनश्यति इति श्रुति स्मृतिभ्याम। श्रुति स्मृति के अनुशीलन से सिद्ध होता है कि जीवन में विचिकित्सा संशय न पाले। तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत भाषण में आचार्य ने कहा, अगर कोई विचिकित्सा हो धर्म और ब्रह्म को लेकर, तो जो मर्मज्ञ मनीषी हैं उनके पास जाकर उसका समाधान कर लेना चाहिए। कुछ लोग व्यक्तित्व के व्यामोह में वस्तु स्थिति का यथावत ज्ञान न होने पर भी जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते, संशय व्यक्त नहीं करते। अगर मैं संशय व्यक्त करूँगा तो विशेषज्ञ सिद्ध नहीं होऊंगा, वो अज्ञान को पाल के ही रखते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाभाग पढ़ाते थे, प्राय विभागाध्यक्ष इत्यादि ही पढ़ने आते थे। मेरी आय तो छोटी थी, मैं कोई विभागाध्यक्ष आदि नहीं था। तो वो न समझते हुए भी प्रश्न नहीं करते थे बाकी लोग, कि लोग महाराज की दृष्टि में मैं अल्पज्ञ न सिद्ध हो जाऊं। मुझे नहीं समझ में आता था, तत्काल प्रश्न कर देता था नम्रतापूर्वक। पूज्य गुरुदेव ने कहा, नैयायिक वैशेषिक आदि की दृष्टि से नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा है, क्योंकि वो लोग आत्मा को विभुवी मानते हैं। कर्म ज्ञान आदि का, सुख दुख आदि का संक्रमण न हो जाए इसलिए अनेक भी मानते हैं। तो उन्होंने कहा, नाखून के अग्रभाग में असंख्य आत्मा है उन लोगों की दृष्टि में। मैंने पूछ दिया कि एक आत्मा दूसरी आत्मा को धक्का नहीं देती क्या? महाराज खूब हंसे। फिर क्या कहा उन्होंने, गांठ बांध लो मेरी बात, व्यापक वस्तु जगह नहीं छेकती है क्या? तो दर्शन का ज्ञान तो हो ही गया, व्यवहार में भी अगर ये कोई कहता है कि यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैंने जगह छेकने वाला है या नहीं? यह रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा तो यह नहीं रहेगा, वो जगह छेकने वाला अहंकारी है। इसलिए जो विभु वस्तु होती है देशकृत परिच्छेद शून्य, वो जगह नहीं छेकती। कोई भी व्यक्ति जगह न छेके, जगह न छेके मतलब इस प्रकार का प्रमाद न पाले कि यह रहेगा तो मैं नहीं, मैं रहूँगा तो यह नहीं।
वो अलग बात है। तुलसी दोई की में रह सके रवि रजनी एक ठाम तदपि वनी संध्या अनुमानी और सब कल कह चुके। अतो न संशयितो वाक्यार्थो वाच्या परितार्थिनाम, जो दूसरों का हित चाहता हो उसकी बुद्धि की बलिहारी यह है कि श्रोता जो शिष्य हैं उनके हित की भावना वाला व्यक्ति संशय युक्त वाक्य को न कहे। बनिया वृत्ति हो जाती है, एक रकम से ऐसा एक रकम से ऐसा उससे काम नहीं बनता। असंदिग्ध हो और विपर्य शून्य हो। अपने हित के लिए संशय पाल के न रखे। शिष्य इत्यादि के जीवन में भी संशय को प्रविष्ट न करावे, संशय डाल के छोड़ न दे। संशय का समाधान करना चाहिए, तभी अपना कल्याण होता और उनका भी कल्याण होता। हम ब्रह्म संसारी भी हो सकता है, संसार भी हो सकता है, हो गया ना। सुनने वालों का तो बंटाढार हो ही जाएगा ऐसा बोलने पर। ब्रह्मणि साधकत्व कल्पना अस्मदादि स्विवापेशला तदात्मानमेवावेत्त तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् इति चेत् नाम। यह का पूर्व पक्ष। ब्रह्मणि साधकत्व कल्पना अस्मदादि स्विव अपेशला तदात्मानम् एव यः तदात्मानमेवावेत्त तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् इति चेत् न। पूर्व पक्ष है। अत्यंत अभेद मानने पर दोष की संभावना प्रस्तुत करते हैं। उसने स्वयं को ही जाना, अतः वह सर्वरूप हो गया। इसका अर्थ है कि जैसे हम जिज्ञासु होते हैं ऐसे ब्रह्म भी जिज्ञासु होगा, तभी तो उसने स्वयं को जाना और ज्ञान के प्रभाव से सर्वरूप हो गया। या बहुत अच्छा उत्तर है। शास्त्रोपालंभात, यह सूत्र वाक्य है। आगे नहीं अस्मत् कल्पनेयम शास्त्रकृता तो तस्मात् शास्त्रस्य अयम उपालंभः। बहुत अच्छा। भाष्यकार भगवान ने कहा तुम हम पर आक्षेप करते हो या शास्त्र पर। तुम्हारा जो आक्षेप है मेरे वचन पर है या शास्त्र पर है। शास्त्र ने जैसा कहा है वैसा ही मैंने कहा है। कोई छल छिद्र का आलम्बन नहीं लिया, ज्ञान का आलम्बन नहीं लिया। तुम्हारा जो उपालंब है, तुम्हारी उलाहना जो है शास्त्र के प्रति ही सिद्ध है। एक थे शंकरानंद, स्वर्गाश्रम गंगा पार ऋषिकेश में रहते थे पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य, वैश्य कुल के संत थे। वो शंका पूज्य गुरुदेव के पास शंका भेजते लिखकर। पूज्य गुरुदेव कहते तुम उत्तर दो, मुझे सुना दो, क्या उत्तर दोगे। लेकिन वो इतने चतुर थे, जिस प्रश्न का उत्तर जाता
ये नहीं देखते कि हाँ संतुष्ट हो गया, फिर कोई नया प्रश्न कर देते। तो मैंने उनको पूछा लिख करके, आपको जो उत्तर दिया जा रहा है उससे असंतुष्ट हैं या शास्त्र के प्रति ही आप हृदय में आक्षेप है? लगता है कि आपके हृदय में शास्त्र के प्रति ही आक्षेप है, अनास्था है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, तो हमने कहा भाई हुआ तब तो आपका कल्याण होना ही संभव नहीं। यही बात यहाँ है। नहीं अस्मत् कल्पनेयम शास्त्र कृता तो तस्मात् शास्त्र स्यायमुपालम्भ। या कोई हमारी कल्पना थोड़े है, मेरी कल्पना थोड़े है, भगवान शंकराचार्य ने लिखा। शास्त्र के द्वारा इस प्रकार के तथ्य को ख्यापित किया गया है। मैं तो केवल उसको यथावत प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो तुम्हारा जो उपालंब है, उपालंब मन उलाहना, वह तो शास्त्र के प्रति ही सिद्ध है। फिर शास्त्र के प्रति ही अगर अनास्था है, उपालंब है, तो कल्याण ही असंभव है। क्योंकि धर्म और ब्रह्म ये दोनों शास्त्र के अपूर्व प्रतिपाद्य हैं। धर्म भव्य है, अनुष्ठेय है, साध्य है, भाव्य है। स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग चाहे वो अपने अधिकार की सेवा में यज्ञ करे। स्वर्ग साध्य है, याग साधन है। इस तथ्य का ज्ञान तो शास्त्रों से ही हो सकता है। कारिणी याग करने पर वर्षा की प्राप्ति होती है। शास्त्र को मानेंगे तभी इसमें आस्था होगी। पुत्रेष्टि याग करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। या अमुक कर्म करने पर शत्रु मारा जाता है, शत्रु की मृत्यु होती है। इस प्रकार से मारन परक, मोहन परक, उच्चाटन परक, स्वर्ग परक, ये सब जो वचन है उसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है। धर्म को लेकर शास्त्र का प्रामाण्य है, क्योंकि धर्म जो होता है भव्य, अनुष्ठेय, साध्य होता है, मन कल्पित नहीं होता। लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध तत्व है। वह शास्त्रिक समधिगम्य कैसे है, इसका उत्तर दिया। माना कि ब्रह्म सिद्ध तत्व है, अनुष्ठेय नहीं है, भव्य नहीं है, भाव्य नहीं है। लेकिन तीन लोक से मथुरा न्यारी, घटपट आदि, स्त्री पुत्र आदि, पृथ्वी आदि जो व्यक्ति और वस्तु हैं, इनसे विलक्षण ब्रह्म तत्व है। पिछले दिनों हमने कई बार कहा, जातीय गुण क्रिया संबंध रूढ़ि को लेकर अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। अविधा वृत्ति माने साक्षात जाति को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। अनेकों में अनुगत, जैसे मनुष्य बहुत हैं तो मनुष्यत्व जाति है, पशु बहुत हैं तो पशुत्व जाति है, आकाश एक है तो आकाशत्व जाति न होकर धर्म है। लेकिन घटाकाश, मठाकाश, भावाकाश, गुणाकाश, इस प्रकार अगर आकाश में भेद कर लें तो आकाशत्व भी फिर जाति या ब्रह्मांड भेद से आकाश अनेक होने पर आकाशत्व की भी जाति संज्ञा हो सकती है। तो जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर रूढ़ि, डित्थ डबित्थ आदि रूढ़ार्थ, काष्ठमय मृग, काष्ठमय हाथी, ऐसा शब्दों की प्रवृत्ति होती है। सिद्ध तत्व होने पर भी ब्रह्म जाति रहित है, गुण रहित है, क्रिया रहित है, संबंध रहित है, रूढ़ार्थ से भी अतिक्रांत है। अतः सिद्ध होने पर भी जो ब्रह्म तत्व है वो वेदिक समधिगम्य है। अर्थात वेद और वेद सम्मत शास्त्रों के द्वारा ही
वेदांत वेद्य ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो सकता है, मन कल्पित विधा से नहीं। कई बार हमने उदाहरण दिया, श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर हुई है। इस प्रकार ब्रह्म नहीं है। लेकिन अगर लक्ष्यार्थ कोटि का तत्पदार्थ नहीं मानेंगे तब तो फिर ब्रह्म भी वैदिक समधिगम्य नहीं रह जाएगा। त्वम और तत् पद जो हैं, इनको लेकर लक्ष्यार्थ की भावना वैष्णव इत्यादि संतों में नहीं रह गई है। वाच्यार्थ कोटि में तो भेद हम लोग भी मानते ही हैं। जीवेश्वर का भेद है ही, जीव की ईश समान। लेकिन जो सब कह रहा ज्ञान एक रस ईश्वर जी, वहीं भेद का उकस मुधा भेद यद्यपकृत माया, माया कृत परमार्थ नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि लक्ष्यार्थ में एकत्व है, वाच्यार्थ में तो जीव ईश्वर को लेकर भेद है। जीव अविद्योपाधिक है, ईश्वर विद्योपाधिक है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने बताया लक्षणा जघन्य वृत्ति है। जैसे लोग कहते हैं जघन्य अपराध, लक्षणा जो है वो जघन्य वृत्ति है। बीच बीच में नींद निद्रा के द्वारा जघन्य वृत्ति की प्राप्ति हो जाती है। लक्षणा जघन्य वृत्ति है। जैसे कोई कहे जघन्य अपराध, लेकिन शुक रहस्योपनिषद में चारों महावाक्यों का अर्थ लक्षणा से ही किया गया है। भागत त्याग लक्षणा, भागत त्याग लक्षणा। अभीष्ट अंश को रखा, अनभीष्ट अंश जो वेदक अंश है उसको हटा दिया। इसी का नाम है भागत त्याग लक्षणा। भागत त्याग लक्षणा से जीवेश्वर के एकत्व का वर्णन शुक्र रहस्योपनिषद में है। अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म आदि जो महावाक्य हैं, इनका अर्थ स्वयं श्रुति ने भागत त्याग लक्षणा से किया है। श्रुति सम्मत अर्थ पर कटाक्ष करना उचित नहीं, इसीलिए शास्त्र पर ही आक्षेप हो गया ना। फिर तो कल परसों मैंने कहा शंकराचार्य ने जो सिद्धांत स्थापित किया है उस पर कटाक्ष करने पर अंत में वो शास्त्र पर ही आक्षेप सिद्ध होता है। उन्होंने कोई ऐसा तथ्य उद्भाषित ही नहीं किया जो शास्त्र सम्मत न हो। अंत में शास्त्र पर ही वो सब आक्षेप प्राप्त होता है। नारायण नहीं अस्मत् कल्पनेयम शास्त्रकृता तु तस्मात् शास्त्रस्य आयम उपालंबा। उपालम माने उलाना, तुम जो उलाना देते हो, अगर हमारी कल्पना अस्मत् कल्पना मेरी कल्पना होती तब तो ठीक, लेकिन शास्त्र ने जैसा कहा यथावत मैंने कहा है। तुम भी अगर इस शास्त्र वचन को मानते हो तो अर्थ वही होगा जो मैंने किया है। तुम्हारा आक्षेप हमारे ऊपर हुआ या शास्त्र पर ही हुआ। अगर शास्त्र पर ही हुआ तो तुम्हारा तो कल्याण होने से रहा। जिसके लिए शास्त्र भी कटाक्ष का विषय हो गया, उसने तो अपना बंटा डार कर ही लिया। क्या क्या कहा चक्रवर्ती जी ने हमने, जिसने शास्त्र की बंटाडार कर दिया उसको तो उसका क्या हो गया, बंटा डारे हो गया। ठीक है, शास्त्र पर ही कटाक्ष कर दिया तो बंटा डार हो गया।
एक हरियाणा के थे, हरियाणा की भाषा होती है बढ़िया, वो हैं हरियाणा के। पंडितों ने लिख मारा तो ये पाँव से डगमगाते थे। दंडी स्वामी अब जीवित हैं, यानी वर्षों से नहीं मिले। हरिवा जी की परंपरा में वैसे दंडी स्वामी हो गए थे। पंडितों ने लिख मारा। हम मोहन भागवत भी कहते पंडितों ने ये सब लिख दिया है। तो हमने कहा मूर्खों ने नहीं लिखा ना, पंडितों ने लिखा ना। आप तो ठीक है कहते। आएंगे मोहन भागवत जी। पंडितों ने लिखा, आप तो कही रहे मूर्खों ने नहीं लिखा ना। तो पंडितों के लिखे हुए पे खंडन करने वाला मूर्ख हुआ या पंडित हुआ? बुरा न मानो, बोलिए। अपनी बात से अपनी बात कट गई है। पंडितों ने लिख मारा। यह हुआ। नहीं अस्मत् कल्पनीयम शास्त्रकृता तो तस्मात् शास्त्र से आया उपालंबा। हमारे द्वारा अगर यह बात कही गई होती तो हमारा खंडन होता। शास्त्र ने जैसा कहा है ठीक हमने उसी प्रकार से उसका अनुवाद मात्र किया है। तो शास्त्र का ही खंडन कर रहे हो, मेरे नाम पर ना यह हुआ। अब आगे न च ब्राह्मण इष्टम चिकीर्षुणा शास्त्रार्थ विपरीत कल्पनया स्वार्थ परित्याग कार्य। आगे कहते हैं ठीक है, तो शास्त्र पर ही आक्षेप कर दिया तो क्या हो गया? आक्षेप का विषय आप न सही, शास्त्र ही सही। तो बहुत बढ़िया। न च ब्रह्मणा इष्टम चिकीर्षुणा शास्त्रार्थ विपरीत कल्पनाया स्वार्थ परित्याग कार्य। बढ़िया। अभीष्ट सिद्धि की भावना से भावित जो व्यक्ति है, जो अपना कल्याण चाहता है, ब्रह्मनिष्ठ जो नित्य मुक्त पुरुष हैं, ऐसे शास्त्र के अर्थ के विपरीत कल्पना करके अपने उत्कर्ष का मार्ग अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। अभ्युदय निश्चय से स्वयं को वंचित नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो भोग चाहिए, तो मोक्ष नहीं चाहिए तो भोग भी तो चाहिए। मोक्ष नहीं चाहिए तब भी भोग तो चाहिए। भोग चाहिए तो मोक्ष चाहिए तो शास्त्र का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। वैशेषिक दर्शन का दूसरा सूत्र क्या है? यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि होती है उसका नाम धर्म है। अपने ऊपर कृपा करके शास्त्र को मानना चाहिए, धर्म को मानना चाहिए, क्योंकि धर्म के ऊपर ही निर्भर है लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो। अभ्युदय माने उत्कर्ष, लौकिक उत्कर्ष हो, पारलौकिक उत्कर्ष हो, और निश्चयस में विनियुक्त हो अभ्युदय। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। इस पर टीकाकारों ने बहुत गंभीर विचार किया। अभ्युदय पद का अर्थ, अभ्युदय शब्द का अर्थ क्या करें? केवल लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष करें या और कुछ भी? ऐसा अर्थ अभ्युदय का करना चाहिए जो निश्चयस में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। निश्चयस में प्रयुक्त और विनियुक्त अर्थ ही विवक्षावसात अभ्युदय का करना चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपन्नता, उसी से क्या होगा? ब्रह्म परिमार्गण होगा। एक दिन हमने बताया वेदांतों में, वेदांत माने
उपनिषद वेदों का शिरोभाग। एक विद्यानंद विदेह कायस्थ कुल के थे, आर्य समाजी थे। जब मैं तिव्या कॉलेज दिल्ली में रहता था, हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था, एक महीने वो किसी आर्य समाजी सज्जन के यहाँ पड़ोस में अजमल खां पार्क के उधर रुकते थे और अजमल खां पार्क में प्रवचन करते थे। तो मैं किसी का बैठा हुआ सोता नहीं था, 15 मिनट वहाँ 15 मिनट वहाँ घुमक्कर सोता था, खड़ा होकर सुनता था, बैठ के नहीं। तो वो चुटकी ले रहे थे, लेकिन राजस्थान के थे तो मीराबाई की प्रशंसा जरूर करते थे। मीराबाई क्या कहना, मीराबाई क्या कहना। तो कह रहे थे वेद का अंत कर दिया इन लोगों ने वेदांत वेदों का अंत कर दिया इन वेदांतियों ने, ऐसा। मैं उन दिनों 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था या 9वीं कक्षा। वेदों का अंत कर दिया, अंत माने शिरोभाग। सांख्य कृतांते, गीता का 18वां अध्याय भगवान बोले। अब वेदांत माने वेदों का अंत नहीं, वेदों का अंत माने वेदों का शिरोभाग, वही यानी कि वेदों का नाश ही कर दिया। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणि। कृतांत सिद्धांत या न च ब्रह्मण इष्टम चिकीर्षण शास्त्रार्थ विपरीत कल्पनया स्वार्थ परित्याग कार्य। जो ब्रह्म को चाहते हों अर्थात अपना कल्याण चाहते हों, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहते हों, शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर स्थित रहना चाहते हों, अपने कल्याण की भावना से भावित हों, उस शास्त्र के तात्पर्य के विरुद्ध कल्पना करके अपना बंटा ढार न करें, स्वार्थ परित्याग से दूर रहें। शास्त्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, शास्त्र में नाश्ता करने वालों का बंटा ढार हो जाएगा। वकील एडवोकेट अधिवक्ता जो होते हैं, उनकी वाणी कहाँ से प्रवृत्त होती है। दोनों वकील चाय पिएंगे कोर्ट के बाहर आकर एक साथ आमने सामने भिड़ते हैं। लीला है ना, पैसे के कार्ड, रुपये कार्ड। तो वकालत में आपकी बात से सहमत नहीं हूँ ये नहीं कहेंगे तो काम बिगड़ गया। आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कहना ही पड़ेगा। एक सच्ची घटना है दिल्ली की। एक बहुत ऊंचे अधिवक्ता थे, एडवोकेट, उनका जूनियर उनके बगल में खड़ा था। वकालत करते से वो भूल गए कि किसके वकालत कर रहा। हाँ, जज ने समझा हो गया वकील साहब तो जिसके विरोध में बोलना चाहिए उसके समर्थन में ये। अब वो सर क्या कर रहे हैं, जूनियर ने कहा। क्या आप इनके वकील हैं, आप तो नहीं कर सकते। अच्छा भाई साहब, सामने वाले वकील से कहा इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हैं, मैंने जो कहा अब खंडन सुन लीजिए। काम बन गया, नहीं तो क्या बन गया। दूसरा जो वकील था वो घटिया था, ये बहुत तेज, लेकिन वो बहुत मुस्कुरा रहा था। जज भी सोच रहा था ये वकील को क्या हो गया, ये भूल गया किसका वकालत कर रहा हूँ, किसके वकालत कर रहा हूँ। ऐसे यही हुआ। यह कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं, यहीं से वकालत शुरू है। इसलिए गांधी जी ने स्वयं लिखा, वो भी वकील माने जाते थे पहले, वकीलों का संग नहीं होता और जिस काम में वकील हाथ डालते हो काम खराब हुए बिना नहीं रहता। गांधी जी ने स्वयं लिखा है, जिस कार्य को वकील शुरू करते हो कभी सफल नहीं होता, क्योंकि वकीलों का काम है खंडन के अलावा कुछ नहीं।
भगवान शंकराचार्य की अनुकृति, भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, संघ भी बनाया, तो पूरे भारत को सुदृढ़ किया या नहीं। बाकी आगे के शास्त्रार्थियों ने खंडन तो कर दिया, वो चमत्कार नहीं ना। क्या शंकराचार्य ने खंडन के स्थान पे खंडन किया, लेकिन संरचना भी की ना। तो बाकी जो शास्त्रार्थी है, संरचना नाम पर कुछ नहीं, खंडन ही करना, खंडन ही करना, ऐसे कहा। अगर शास्त्र विरुद्ध कल्पना करेंगे, शास्त्र को भी नहीं मानेंगे, शास्त्र का ही संशय हो जाए, तो स्वार्थ का परित्याग होगा ही। शास्त्र का क्या बिगड़ेगा, अपना बंटाधार हो जाएगा। आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, यहाँ तक तो ठीक है, अपन शास्त्र से ही सहमत नहीं हूँ। इस संबंध में जो कुछ कहा गया गीता में, उसमें से मैं सहमत नहीं हूँ। एक व्यक्ति ने इतना दुस्साहस किया, गीता के आधार पर ही अवतार का खंडन किया। गीता को मानने वाला अवतार का खंडन कैसे करेगा? तो अब उसका खंडन हमको फिर करना पड़ा था, बहुत पहले की बात। यथार्थ गीता वाला का या किसी का। और अशोक सिंघल से उसने सम्मति, और क्या विचित्र बात लिखी। अशोक सिंघल ने उसकी प्रशंसा में क्या लिख दिया मालूम है? जो पंक्ति लिखते थे भगवान को पसंद नहीं आते, वो पंक्ति मिटा देते भगवान, फिर रात में जो होना चाहिए लिख देते थे। यहाँ तक अशोक सिंघल ने उस व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा। बताओ, अघोर संप्रदाय का व्यक्ति था, काशी का। अब अशोक सिंघल को क्या हो गया, भगवान इतने इन परिज है कि जो पंक्ति अशुद्ध हो जाती, भगवान काट करके शुद्ध, साक्षात भगवान ने ही लिखा है। अशोक सिंघल ने इतनी प्रशंसा कर दी उस व्यक्ति की, किसी काम का ग्रंथ ही नहीं। इसलिए न च ब्रह्मण इष्टम चिकीर्षण शास्त्रार्थ विपरीत कल्पनाया स्वार्थ परित्याग कार्य है। अगर कोई ब्रह्म को चाहता है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होना चाहता है, ब्रह्म परिमार्गण में प्रवृत्त होना चाहता है, तो फिर अभिष्ट परिपालन करने की इच्छा वाले व्यक्ति को शास्त्र के अर्थ से विपरीत कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभ्युदय निश्चय दोनों की सिद्धि शास्त्र पर ही निर्भर है। या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, लोग कहते हैं हमको परमात्मा नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो भोग चाहिए, हम क्यों शास्त्र की दास्तान बोल लें? इसका उत्तर क्या है? करके देख लीजिए, भोग भी आपको नहीं मिलेगा। लौकिक विधा से आप हाथ पांव चला के देखिए, भोग भी आपको नहीं मिलेगा। मोक्ष को तो आप चाहते नहीं, भोग तो चाहते हैं ना। लेकिन लौकिक विधा का ही आलम्बन लेने पर, पुरानी भाषा में बच्चू भोग से भी दूर ही रहोगे, बच्चू लालबस्ती हो जाओगे। यह हुआ न चैतावत्येवा क्षमा युक्ता भक्तः सर्वमेनानात्वं ब्रह्मणि कल्पितम् एव एकदैवानुद्रष्टव्यम। फिर बीच में इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज के बाद कॉमा, नेह नानास्ति किंचन, फिर कॉमा, यत्र ही द्वैत में भवति, वाक्यांत में फिर कॉमा, एक में व द्वितीयम इत्यादि वाक्य सतेभ्य या का। न चैतावत्येवा क्षमा युक्ता भवता। अक्षमा, अक्षमा का अर्थ है असहिष्णुता। साधकत्व कल्पना मात्र, अगर आप असहिष्णु हो गए, उचित नहीं।
शास्त्र के अर्थ को सहने की क्षमता नहीं और शास्त्र को मानने की क्षमता नहीं है तो लौकिक पारलौकिक दोनों उत्कर्ष से वंचित ही रहेंगे। मोक्ष ही नहीं, अभ्युदय भी शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होगा। आजकल देख लीजिए, बात तो बहुत कड़वी है लेकिन यथार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष बीज की रक्षा तो भगवान कर देते हैं। इस विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है कि धर्म का लोप, अर्थ का लोप, काम का लोप, मोक्ष का लोप ही हो गया। सब क्या हो गए? धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चौ निर्वाण। लेकिन आगे कुछ तो चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन, कुछ नहीं चाहिए इनको, पांचों में कुछ नहीं। पुरुषार्थ पंचक तुलसीदास ने लिखा है ना, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, पुरुषार्थ पंचक। लेकिन यहाँ तो बहुत विचित्र बात, भौतिक विधा का आलम्बन लेकर बहुत बढ़िया हमारे वाक्य को ही अपने शब्दों में संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि विकास चाहते हैं तो पर्यावरण का ध्यान रखिए। पर्यावरण के लिए विघातक अगर होगा तो विकास हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार एक संकेत किया गया, अगर आप भोग भी चाहते हैं तो शास्त्र का आलम्बन लीजिए। शास्त्रीय विधा का त्याग करके भोग भी आपको सुलभ नहीं होगा। बुरा न मानो होली है, विकास के नाम पर पूरे विश्व को इस ढंग से साध लिया गया है, ढाल दिया गया है कि धर्म का भी लोप हो गया, अर्थ का भी लोप हो गया, काम का भी लोप हो गया, मोक्ष का भी लोप हो गया। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना आधुनिक विकास की देन है। क्या वाक्य का चक्रवर्ती जी? हाँ समझ गए ना, बैठो। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन व्यक्ति और समाज की संरचना क्या आजकल के विकास की देन है, अर्थात विकास के नाम पर विनाश ही विनाश। धर्म का विलोप, बीज की रक्षा तो भगवान करा देते हैं। धर्म का विलोप, बीज की रक्षा उन्हीं के द्वारा कराते हैं ना जो शास्त्र में आस्थान्वित हैं, शास्त्रीय मार्ग पे चलते हैं। धर्म का विलोप, विकास के नाम पे अर्थ का भी विलोप हो गया। अर्थशास्त्री लोग ध्यान दें, अर्थ का विलोप हो गया है विश्व में, अर्थ भी नहीं रह गया। काम का विलोप हो गया, काम के नाम पर पिशाच वृत्ति पड़ रही है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोषु भर्तर सभा। मोक्ष की तो चर्चा ही रह गई, मोक्ष तो बहुत दूर है। पुरुषार्थ चतुष्टय विहीन जगत की संरचना आधुनिक विकासवादियों का व्यामोह है। धर्म से तो चिर है ही, हम मोक्ष से तो चिर है ही, अब बाकी क्या रह गए? अर्थ और काम। ये अर्थ भी नहीं है, पूरा विश्व जो है कंगाल होने जा रहा है, होगा ही अगर संभले नहीं। अर्थ भी का काम के नाम पर पिशाच वृत्ति ही है। इसलिए आजकल हम एक वाक्य बोलते हैं, सनातन विधा से वर्णाश्रम को मानिए तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहेंगे, जनसंख्या संतुलित रहेगी, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहेगा। कितना का तक क्या लाभ? सनातन धर्म की विधा से वर्णाश्रम को स्वीकार कीजिए, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहेंगे, जनसंख्या संतुलित रहेगी बिना परिवार नियोजन गर्भपात के, मातृशक्ति स्त्रियों का शील सुरक्षित रहेगा। सनातन विधा से वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानेंगे, जाति धर्म कुल धर्म को नहीं मानेंगे, क्या होगा? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे,
जनसंख्या संतुलित नहीं रहेगी, स्त्रियों का मातृशक्ति का शील सुरक्षित नहीं रहेगा, पूरे विश्व भोग रहा है या नहीं। इसीलिए जाति धर्म कुल धर्म च शाश्वता, अर्जुन ने क्या कहा, जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत हैं, कुल धर्म सनातना, कुल धर्म सनातन है। जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर अनुपालन करना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए। जाति धर्म कुल धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर जाति धर्म का कुल धर्म का अनुपालन करना चाहिए। इनको विकृत अविलुप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिन्होंने जाति धर्म कुल धर्म, हाँ वहीं से, जिन्होंने जिन्होंने जाति धर्म कुल धर्म को विकृत करने का प्रयास किया वो विकृत हो गए, विलुप्त करने का प्रयास किया वो सब विलुप्त हो गए। क्या वाक्य कहा? जिन्होंने जाति धर्म को विलुप्त करने का प्रयास किया वही स्वयं विलुप्त हो। हाँ, जिन्होंने जाति धर्म को कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का प्रयास किया वो विकृत हो गए, विलुप्त हो गए। बैठ, ये विकृत विलुप्त करने योग्य नहीं है। इनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर इनका अनुपालन करना चाहिए। अब जहाँ जाति धर्म कुल धर्म वर्षों से विलुप्त, अमेरिका ब्रिटेन जर्मनी जापान फ्रांस आदि में उनकी लाचारी है, वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि बना लो। अब भारत में लाचारी न होने पर जो नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का प्रयास चल रहा है। विजाति विवाह करो, इतनी दक्षिणा पाओ, उत्तराखंड आदि में नियम भी बना दिया। इतना उपहार पाओ। हाँ, यहाँ में भी इसके तो विशेषज्ञ आप ही हैं, उड़ीसा में भी हो गया है। तो हाँ, ये सब नेता क्या है, नेता का उल्टा क्या है, ताना कसने वाले नेता, ताने कसने वाले हैं सब, अकल के दुश्मन हैं। ज़्यादा क्या कहें, स्वयं जानते नहीं, जानकार की मानते नहीं है। मूर्ख का लक्षण है, विद्वान का लक्षण। स्वयं जानते नहीं और जानकार की मानते नहीं। न इनको मनोविज्ञान मालूम है, न समाजशास्त्र मालूम है, न अर्थशास्त्र मालूम है, न काम शास्त्र मालूम है, न मोक्ष शास्त्र मालूम है, न सृष्टि की रचना का प्रकार मालूम है। कुछ भी मालूम नहीं है, सब काम में हाथ डालते हैं, सबको बंटा डाल करके दिखा देते। न चैतावत्येवा क्षमा युक्ता भवतः यह सर्वम ही नानात्मम ब्रह्मणि कल्पितमेव। आप असहिष्णुता का परिचय मत दीजिए। एक दो वस्तु के बाद क्या कर रहे, सर्वम ही नानात्मम ब्रह्मणि कल्पितमेव। जो कुछ नानात्व है सब ब्रह्म में ही कल्पित है। जो ब्रह्म में कल्पित है वो ब्रह्म रूप ही है। रज्जु में सर्पधारा माला भूतछिद्रादि कल्पित हैं, तो सर्पधारा माला भूतछिद्रादि रज्जु रूप ही हैं। जिनको हम ब्रह्म में कल्पित समझते हैं वे अंत में ब्रह्म ही सिद्ध हो जाते हैं। बाद सामानाधिकरण की दृष्टि से जिसको हम कल्पित समझेंगे उसकी अधिष्ठान रूपता ही सिद्ध हो जाएगी। एक दैवानुद्रष्टव्यम यह कहा, एकदा एव अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन। या कल्पित का यहाँ पे तात्पर्य क्या होगा? क्या जो कल्पित ब्रह्म में कल्पित है, इसमें कल्पित का तात्पर्य क्या, उसको विच्छेद के लिए? कल्पित माने क्या हुआ, अध्यस्त। अध्यस्त माने क्या हुआ, बाध योग्य, अर्थात हो कुछ परिलक्षित कुछ हो, वही तो कल्पित है। रस्सी में सर्प क्या है, कल्पित है। और मिट्टी में घट कल्पित है। आकृति कल्पित है या नहीं?
दो प्रकार से कल्पना होती है, एक बुद्धिपूर्वक, एक अबुद्धिपूर्वक। क्या एकाएक रस्सी में सर्प बुद्धि हो जाए, मंद अंधकार में निपतित रज्जुखंड में सर्प बुद्धि हो गई। और एक था बड़ा छकाने वाला पान का दुकानदार, कहाँ? वृंदावन, रंग जी के आसपास। उसने इतना बड़ा सर्प रबर का बना रखा था, उसके नाक में ऐसे करके बहुत बारीक धागा बांध रखा था, अपने पास रखता। उधर से जो आते वो चौंक जाता सर्प रबर का। देखा था उसको? नहीं देखा है वो, हमने देखा है उसको। खूब हंसता, फिर वो बेचारा फटसा खा के गिरता, खूब हंसता फिर ऐसे। ऐसा हो कल्पित था ना। सर्वमेव नानात्मं ब्रह्मणि कल्पित में व, जितना भी नानात्व है, नेह नानास्ति कंचन, नाना सा ही नहीं। सर्वमेव नानात्मं ब्रह्मणि कल्पित में व, जितना भी नानात्व विविधता वो सब ब्रह्म में कल्पित ही हैं। एक दैवानुद्रष्टव्यम, एकधा एव द्रष्टव्यम, यह हो गया। एकधा एव द्रष्टव्यम, एक रूप से ही देखना चाहिए, देखने योग्य। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। विविधता का विभ्रम ही है। यत्र ही द्वैतमेव भवति, द्वैत तो कभी होता ही नहीं। द्वैतमेव, द्वैतम एव भवति, ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। यत्र ही द्वैतम नहीं कहा, द्वैतम एव भवति। द्वैत तो है ही नहीं, द्वैत सरीखा है। एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, स्वगत सजाति विजाति भेद शून्य, एकम एव अद्वितीयम इत्यादि वाक्य सतेभ्य। हमने तो शंकराचार्य लिखा गिने चुने वाक्यों को उद्धृत किया। इस प्रकार के सैकड़ों उपनिषद वचन हैं, उपनिषद में वचन हैं, जिनके आधार पर नानात्व का प्रतिषेध होता है। सर्वो ही लोक व्यवहारो ब्रह्मण्येव कल्पितो न परमार्थतः सन् इत्यल्पमिदमुच्यत यमेव कल्पना पेशलेति। यह कहा जितना भी लोक व्यवहार है ब्रह्म ही कल्पित है, अधिक क्या कहें। परमार्थता है ही नहीं, अतः यह कल्पना अशोभनीय है। जो तुमने कहा यह तो बहुत तुच्छ बात है, तुच्छ बात है। बहुत कम कह के ही तुम संतुष्ट हो गए। वस्तु स्थिति या जितना भी लोक का व्यवहार है सब ब्रह्म में ही परिकल्पित है। ब्रह्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ही भूर्भुवः स्वः महाजना तपा आदि लोकों के रूप में, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में भी उल्लसित है। या सर्वो ही लोक व्यवहारो ब्रह्मण्येव कल्पितो न परमार्थता, परमार्थता नहीं, परमार्थ तत्व तो एक ही है। सन इति अल्पमिदम् उच्यते यमेव कल्पना पेश लेती। यहीं तक तो सीमित हो गए, तुम बहुत संतोषी हो। शाहजहाँपुर आदि में पहले संतोषी माता सिनेमा चले, सिनेमा ने संतोषी माता को कई जगह प्रतिष्ठित कर दिया। और नहीं, संतोषी माता, जय संतोषी माता। कुछ गुरुदेव से लोगों ने कहा इस सिनेमा के आधार पर संतोषी देवी बन रही हैं। शाहजहाँपुर में भी एक संतोषी देवी बन गई। महाराज ने कहा या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्य 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 नमो नमः। तुष्टि रूपेण तो का ही है, तो मान लो संतोषी देवी हो ही गई। सिनेमा ने ही देवियों को, कई मंदिर बन गए शाहजहाँपुर इत्यादि में मैं रहा हूँ। संतोषी देवी उन दिनों, संतोषी देवी सिनेमा में एक संतोषी देवी, 50 जगह संतोषी देवी बन गई। यही हुआ। इतने से आप संतुष्ट रहो भाई, थोड़ी सी कल्पना करके ही आप संतुष्ट हो गए। जितना भी प्रपंच है, बवंडर है, सब ब्रह्म में ही तो है परिकल्पित, सत्व मित्र ये सब। त्यागव गाहव उपेक्षणी अयहाटक तृण की नाती नाही। क्या जो त्याज्य है, ग्राह्य है, उपेक्ष है, सब रूपों में कौन है? ब्रह्म तत्व। तुलसीदास ने उदाहरण क्या दिया? अहि हाटक तृण, अहि माने सर्प, हाटक माने सोना, तृण माने तिनका। परमात्मा तत्व 3 रूपों में मानव है। अहि हाटक तृण सर्प रूप में है, प्रतिकूल रूप में है तो त्याज्य, हाटक सोना के रूप में है तो ग्राह्य, तिनका के रूप में है उपेक्ष। एक ही ब्रह्म में 3 बुद्धि बन गई। जैसे कि अहि हाटक तृण में एक त्याज्य, एक ग्राह्य, एक उपेक्ष, ऐसे ही त्याज्य भी ब्रह्म ही और उपेक्ष भी ब्रह्म ही, ग्राह्य भी ब्रह्म ही, 3 बुद्धि बन गई। व्यवहार तो व्यवहार ढंग से चलेगा, लेकिन परमार्थता न कुछ त्याज्य है, न ग्राह्य है, न उपेक्ष है। त्यागव गाहव उपेक्षणी अहिहाटक तृण की नाही। कौ का सत्य झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुनि माने, तुलसीदास परिहरे 3 भ्रम सो आपन पहचाने। क्या विनय पत्र का क्या कहना? आजकल तो प्राय अध्ययन नहीं लुप्त है। कौ का सत्य, कोई जगत को सत्य कहते हैं। झूठ का कौ, झूठ माने मिथ्या नहीं, असत्य यहाँ पर है। कौ का सत्य, श्री राम किंकर जी ने झूठ का अर्थ मिथ्या ही किया। प्रसंग के अनुसार यहाँ झूठ का अर्थ असत्य। कौ का सत्य, झूठ का कौ, जुगल प्रबल पुनि माने, सदसत। एक दिन हमने कहा भागवत में सदसत शब्द का प्रयोग हुआ है सिद्धांत की दृष्टि से, तो एक कालावच्छेद नहीं है, पूर्व दृष्टि से, अपूर्व दृष्टि से, भूतपूर्व दृष्टि से सत, वर्तमान दृष्टि से असत, ऐसे सदसत। लेकिन मिला हुआ रूप नहीं। भागवत में सदसत शब्द सिद्धांत के रूप में प्रयुक्त है, दूसरे तीसरे स्कंद में। जुगल प्रबल, सत असत का सदसत कोई वस्तु हो, ठीक संभव नहीं। सदसत कहेंगे, सिद्धांत में कहेंगे तो अपने कार्य की अपेक्षा सत, अपने उपादान कारण की अपेक्षा सत, सदसत हो गया। क्या सिद्ध भी कर सकते हैं, खंडन भी कर सकते हैं, विवक्षावसात। मिट्टी जो है घट आदि की अपेक्षा सत है, जल आदि की अपेक्षा मिथ्या है, असत है। इस प्रकार उपादान की अपेक्षा न्यून सत, उपादेय की अपेक्षा ठोस सत्य, सदसत भी हो सकता है, विवक्षावसात इसको कहते हैं। सर्वो ही लोक व्यवहारो ब्रह्मण्येव कल्पिता न परमार्थता। जितना भी लोक व्यवहार है तो लोक व्यवहार, कल हमने कहा था लोक व्यवहार, लोक का अर्थ दूसरा अर्थ क्या होगा पंडित जी? लोक का अर्थ 2 अर्थ कीजिए। एक लोक, देखिए, हाँ देख ही रहे। दूसरा लोक, लोक माने शास्त्र, लोक और वेद कहते हैं, तो लोक माने लोकई, गोर हुआ सो ये सब, और लोक माने शास्त्र भी होता। प्रसंगानुसार देवादिवदपि लोके, लोक के पहले आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा पांडे जी? हाँ, आलोक। आलोक का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकाश। प्रकाश का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान।
ज्ञान का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्र। लोक का अर्थ शास्त्र भी हो गया। लोक का अर्थ लोक वेद न आनुपाई, लोक का अर्थ भू इत्यादि लोक भी है। त्रिलोकीनाथ त्रिलोक, लोक का अर्थ लोक भी हो गया। लोक का अर्थ क्या हो गया? लोक, आलोक, प्रकाश, ज्ञान और ज्ञान के प्रतिपादक शास्त्र। लोक का अर्थ लक्षणा से शास्त्र भी हो जाता। लोक का अर्थ भूर्भुवः स्वः इत्यादि भी होता है प्रसंगानुसार। यह लौकिक है और यह अलौकिक है। वही नेह नानास्ति किंचना, यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। नाना की दाल ही नहीं गलती है यहाँ पर। मामा, नाना, चाचा, काका। नाना माने नहीं नहीं, कुछ मांगो तो नहीं नहीं, वही नाना होगा। अब मामा माने मत 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 बोलो, मत बोलो। मामा नहीं नहीं, दोनों निषेध ही फर्क अर्थ हो गया। नाना मामा, चाचा काका सबका उल्टा एक ही हो गया। नाना मामा चाचा काका बाबा। हाँ ठीक है। अब पापा आजकल चले, पूर्वाचार्य कहते थे भुंजते ते त्वघम पापा, घर घर में पापा हैं आजकल। उस समय पापा प्रचलन थे ना, पप्पू और पापा। तो भुंजते ते त्वघम पापा, पापा विसर्ग अपनी ओर से जोड़ दें। पापा माने पाप पुंज। पिता को लोग कहने लगे थे पापा, पूर्वाचार्य कहते ठीक है तो कह रहे पापा। सर्वोहि लोक व्यवहारो ब्रह्मण एवं कल्पितो न परमार्थतः सत्। जितना भी लोक का व्यवहार है वह ब्रह्म में ही कल्पित है, परमार्थ तो है ही नहीं। इत्यल्पम इदमुच्यता यमेव कल्पना पेश लेती। तुम तो बहुत ही संतोषी हो, संतोषपूर्वक तुमने थोड़ी सी बात कह दिया, तुच्छ कह रहे हो, क्यों संकोच करते हो? जो कुछ है ब्रह्मातिरिक्त सब ब्रह्म में ही कल्पित है। फिर क्या बात है? बढ़िया, तो बहुत बढ़िया हुआ। श्री मध्वाचार्य जी ने पूछा आप लोगों के यहाँ तो शास्त्र भी मिथ्या ही हैं। बंटाढार आप लोगों ने किया या नहीं? उन्होंने कहा कि श्रुति ने शास्त्र को क्या कहा है, हमसे क्यों कहते हैं? उस गुरुदेव का मध्वाचार्य जी से शास्त्रार्थ हुआ था तब। वेदा अवेदा भवन्ति, लीजिए वेदा अवेदा भवन्ति। कब? सुसुप्ति में वेद अवेद हो जाते हैं। वही लिखा है, सुसुप्ति में जो है वेद क्या हो जाते हैं? अवेद। वेदा अवेदा भवन्ति। पूर्व पक्ष ने कहा आप तो वेद को भी मिथ्या मानते हैं वेदांती। तो उन्होंने कहा मुझको क्यों उलाहना देते हो? स्वयं श्रुति ने ही वेद को जो सदा न रहे, एक रस न रहे, वो मिथ्या हुआ या नहीं? तो वेदा अवेदा भवन्ति, सुसुप्ति में वेद अवेद हो जाते हैं। फिर तो मिथ्या है तो फिर अरे मिथ्या वस्तु भी क्या है? मिथ्या वस्तु भी मिथ्या का अपनोदक होगी या नहीं? जगत का अपनोदन तो वेद कर ही देंगे। कांटे से कांटा निकलता है या नहीं? यह है। आपस में समसत्ता जिनकी, लक्ष्य साधकता बाधकता जिनकी, विचार सागर आदि। आपस में समसत्ता जिसकी, लक्ष्य साधकता बाधकता जिसकी। साधक बाधक भाव जब होते हैं साजात्य में होते हैं, वैजात्य में नहीं। आपस में समसत्ता जिसकी या जिनकी, लक्ष्य साधकता बाधकता तिनकी। यह सर्वो ही लोक व्यवहारो ब्रह्मण्य कल्पितो न परमार्थतः स नित्यल्पम
इदम उच्यता यमेव कल्पना अपेशलेति, तुम्हारी जो कल्पना है अपेशल तुच्छ ही है, अर्थात सब कुछ अशोभनीय है, तुच्छ है तुम्हारी कल्पना। साहसार करो, जो कुछ भी है ब्रह्मातिरिक्त सब ब्रह्म ही कल्पित है। और वेदांतियों के यहाँ जो कुछ कल्पित है अंत में फिर क्या है, अधिष्ठान रूप से सत्य ही है। ये जो नैरात्म्यवाद के पोषक होते हैं बौद्धागम वाले, उनके यहाँ तो क्या होगा, सत्व का उच्छेद हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। वेदांतियों के यहाँ जिसको मिथ्या सिद्ध किया जाता है उसको अधिष्ठान या उपादान रूप से चरम शक्ति ही स्थिर जीवन प्रदान किया जाता है। जल तरंग को मिथ्या कहने का अभिप्राय क्या, जल रूप से वो शक्ति ही है, दीर्घ जीवन हुआ या नहीं, जल रूप से उसको दीर्घ जीवन प्रदान करना है। लोटा को मिथ्या कहने का अर्थ क्या हुआ, ताम्र रूप से उसको दीर्घ जीवन प्रदान करना। अगर हम ताम्र पात्र को मिथ्या समझ लेंगे तो ताम्र पात्र रूठ जाएगा क्या, हमारे लिए अपनी उपयोगिता को खो देगा क्या, ऐसा तो नहीं है। लेकिन किसी भी नाम रूप को मिथ्या कहने पर क्या होगा, उसका जो मौलिक स्वरूप है उसकी तो सद्रूपता सिद्ध होगी ही। तस्मात् यत् प्रविष्टम षष्ठी तत् ब्रह्म, जबकि बात ऐसी है इसलिए कहा, जो प्रविष्ट हुआ वही ब्रह्म है। यह तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, इन वचनों के आधार पर इति न्यायेन ब्रह्मभाविनो जीवस्य ब्रह्म शब्दार्थत्वाभावात्, यह हुआ। तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद् ब्रह्म, जो षष्ठा प्रविष्ट हुआ, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अब इसमें भी प्रवेश श्रुति को लेकर 8-10 वाक्य शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में लिखा है, बहुत पहले पाठ हो चुका, कई साल पहले। प्रवेश श्रुति, भागवत का कहना है कि प्रागेव विद्यमानत्वात्, इस कमरे में आकाश ने प्रवेश किया या आकाश पहले से था, आकाश में ही कमरा बना है, क्या कहेंगे शुक्ल जी? आकाश में ही कमरा बना। अच्छा, ये तो बढ़िया है। आजकल कौन सा पक्ष चल रहा है? कृष्ण। मैंने आपने ठीक कहा। कमरे में आकाश ने, इस कक्ष में आकाश ने प्रवेश किया या आकाश में ही कमरा बना। आकाश पहले से था, तो प्रवेश का अर्थ क्या हुआ? प्रागेव विद्यमानत्वात्, भागवत में कहा। प्रवेश श्रुति का अर्थ क्या है? जो पहले से ही विद्यमान है। कोई बिल में सर्प घुस गया, बिल से सर्प निकल आया, ऐसा थोड़े है। प्रागेव विद्यमानत्वात्, लेकिन आभास के दृष्टि से, माया भाषण जीवेशव करोति, चित्त सामान्य तो पहले से विद्यमान है, लेकिन चिदाभास की दृष्टि से अभिव्यंजक संस्थान होने पर चित्त धातु ही, चित्त तत्व ही आभास के रूप में उल्लसित अभिव्यक्त होता है। यह तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद् ब्रह्म, जो षष्टा, जिस षष्टा ने जगत की रचना की, फिर वो प्रविष्ट हो गया, जगत की रचना की। ब्रह्म में जगत है, जगत में ब्रह्म है, या ब्रह्म ही जगत है, या जगत ही ब्रह्म है, क्या कहेंगे? ब्रह्म में जगत है, जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही जगत रूप में। ठीक है, बैठ। न ब्रह्म में जगत है, न जगत में ब्रह्म है। गीता पहले तो यही स्वीकार करते हैं, ब्रह्म में जगत, बाद में क्या करते हैं? न ब्रह्म में जगत है, न जगत में ब्रह्म है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब ब्रह्म है। सोने में आभूषण है, आभूषण में सोना है,
क्या सोना में, सोने में, स्वर्ण में आभूषण है, आभूषण में सुवर्ण है, या सुवर्ण ही स्वर्ण है, सुवर्ण है, दोनों स्वर्ण ही स्वर्ण। स्वर्ण ही स्वर्ण। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूता से स्थिता भी है। न चाहते स्वस्थिता, ये भी है सब वचनों का तात्पर्य। फिर ब्रह्म में जगत, जगत में ब्रह्म, या ब्रह्म ही जगदाकार। ब्रह्म में जगत होगा तो ब्रह्म पोला सिद्ध होगा और जगत में ब्रह्म होगा, जगत में ब्रह्म होगा तो भी काम नहीं बनेगा। तो ब्रह्म ही जगदाकार भाषित है, जगत में ब्रह्म होगा। जैसे बिल में सर्प, ऐसा भी नहीं, न ब्रह्म में जगत है न जगत में ब्रह्म है। ब्रह्म ही जगदाकार है, जगत के रूप से ब्रह्म ही उल्लसित है। तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद् ब्रह्म मायाभासेन जीवेशौ करोति। यह चिदाभास को मानने पर अब प्रश्न उठता है कि चिदाभास को मानना आवश्यक है या नहीं। तो श्रुति सिद्ध है, मायाभासेन जीवेशौ करोति, इसलिए चिदाभास भी सिद्ध होता है। माया आभासेन जीवेशौ करोति। अब वो कोई चित प्रतिबिंब, चिदाभास, चित छाया, तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है। क्या क्या? चित प्रतिबिंब, चिदाभास और चित छाया। प्रतिबिंब, आभास और छाया में व्यवहार में भेद है या नहीं? धूप में चलते हैं तो शरीर की क्या पड़ती है? शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है या छाया पड़ती है? छाया। और दर्पण में प्रतिबिंब और आभास, फिर एक आभास है, एक प्रतिबिंब है, एक छाया है। लेकिन मूल में बिंब ही बोलते हैं। एक बिंब संज्ञा मूल में एक ही है, वही आभास होकर, वही छाया होकर, वही प्रतिबिंब होकर। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, यह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में विश्वम दर्पण। तो हम कहा करते हैं दर्पण, दृष्टा और बिंब, तीनों में भेद है या नहीं? विश्वम दर्पण, किसी दर्पण मुख देखा जाता है। दृष्टा, दर्पण और बिंब, तीनों में भेद हुआ या नहीं? क्या? अब दृष्टा, दर्पण और बिंब में भेद होने पर भी प्रतिबिंब सत्य नहीं होता। तो दृष्टा, बिंब और दर्पण कहीं तीनों एक हो जाएं तो क्या होगा? प्रतिबिंब सत्य कैसे होगा? दृष्टा, फिर क्या होगा? बिंब और दर्पण, तीनों की जब एक रूपता हो जाएगी तो नान्यतोस्ति दृष्टा, आत्मतः दृष्टा है या नहीं? और बिंब कौन हो गया? आत्मा के अतिरिक्त तो कोई बिंब होगा नहीं। और दर्पण कौन हो गया? स्वप्रकाश होने के कारण आत्मा ही दर्पण है। दृष्टा, दर्पण और बिंब, यहाँ तो तीनों एक। तो प्रतिबिंबात्मक जगत स्वतंत्र सत्य कहाँ से होगा? बोलो जी। भाषा कठिनाई होगी, बैठ जाओ। ठीक, भाषा। तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद् ब्रह्म, तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद् ब्रह्म। इसलिए जो सृष्टा ने प्रवेश किया वही ब्रह्म है। षष्ठी और ब्रह्म भी का वसुदेव जी ने क्या लिखा, क्या कहा?
तो ईश्वरे ब्रह्मणो विरुध्यते, यहाँ पर भी षष्ठी और ब्रह्म, तद ब्रह्म तटस्थ लक्षण लक्षित जो ब्रह्म होता है उसी को ईश्वर कहते हैं। स्वरूप लक्षण लक्षित ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं, तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। तो वसुदेव जी ने क्या कहा, तो ईश्वरे ब्रह्मणो विरुध्यते, बहुत बढ़िया। तो ईश्वरे, वो जल स्वामी क्या कहते थे, आधुनिक पढ़े लिखे तो डंक मारते ही हैं, वसुदेव जी कोई पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे कहते थे। तो हमने कहा जो स्तुति किया वो भगवान ने करवा लिया। हमने कहा चलो यही सही, जन्म हुआ ना भगवान का तो स्तुति किया नहीं। तो उन्होंने कहा वसुदेव जी कोई पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमने कहा स्तुति जो किया भगवान ने करा लिया। हमने कहा चलो इतना सही। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते बहुत अच्छे होते हैं, पर अंग्रेजियत का प्रभाव न पड़े, भाषा सीखे और भाषागत संस्कार न आवे, बहुत कठिन काम है। क्या तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद् ब्रह्म, एक दिन हमने बताया ना, वो अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति तो झट से कह देते पुनरुक्ति। अब उनको संस्कृत विधा का ज्ञान नहीं है, अभ्यास भी लिंग है, अभिप्राय का द्योतक चिन्ह है या नहीं, निगमन भी है, अंत में कंक्लूजन को सारांश को फिर से व्यक्त कर देना। जैसे कहते हैं ये आकाशवाणी, निगमन भी है, अभ्यास भी है। वो आधुनिक व्यक्ति जब देखेगा तो कहेगा पुनरुक्ति फेंको, छोड़ दो। तो उसके संस्कार आधुनिक अध्ययन के, इसलिए विवेकानंद जी ने क्या लिखा, मैंने पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन पहले किया, प्राच्य दर्शन का अध्ययन बाद में किया। मुझे बहुत ही प्राच्य दर्शन को समझने में कठिनाई हो गई, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन के संस्कार ने मेरे मस्तिष्क को इतना प्रभावित कर दिया था कि प्राच्य दर्शन को समझने में कठिनाई होने लग गई। यह तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद् ब्रह्म, जबकि बात ऐसी है, इसलिए जो षष्ठा ब्रह्म प्रविष्ट हुआ वही ब्रह्म है। षष्ठा ब्रह्म प्रविष्ट हुआ वही ब्रह्म है, जिसने प्रवेश किया वो ब्रह्म ही है। वही शब्दों अवधारणार्थ, वही शब्द जो है अवधारण मन निश्चय के अर्थ में, एव वही या एव वन ही, और अवधारण के अर्थ में वही शब्द है यह हुआ। सर्वम जगत ब्रह्मैव, या सर्वम जगत ब्रह्मैव न तत् अन्यत ब्रह्मेति यावत्, या जो जगत है सब सर्व जगत ब्रह्म ही है, उससे कुछ अन्यत नहीं। इदम शरीरस्थम यद गृह्यते अग्रे प्राक् प्रतिबोधात् अपि ब्रह्मैव आसीत् सर्वं चेदम, या इदम शरीरस्थम, इदम शरीरस्थम जो यह शरीर में स्थित है, यह अभिप्राय हुआ। अपरिच्छिन्नम प्रमात्रादि साक्षी रूपम पदलक्ष्यम, यह अर्थ हुआ टिप्पणी में। इदम शरीरस्थम, या जो शरीर में स्थित है, यद गृह्यते जिसका ग्रहण होता है, अपरोक्षम प्रतीयते, गृह्यते माने वो कोई घटादि के समान नहीं, साक्षात अपरोक्ष रूप से जिसका प्रतिभान होता है, स्फुरन होता है। अग्रे प्राक प्रतिबोधादपि, जब आत्मा को ब्रह्म नहीं जाना था उस समय भी वो ब्रह्म ही था, कोई ज्ञान से रचना थोड़े हुई। पूर्व जो स्वरूप था उसी को जाना, अज्ञान का ही निवारण हुआ, मिथ्या ज्ञान का ही अपनोदन हुआ। ज्ञान जो होता है मिथ्या ज्ञानातिरिक्त अन्य कारकत्व से भिन्न होता है।
ज्ञान जो होता है मिथ्या ज्ञान अतिरिक्त, मिथ्या ज्ञान के निवारक होता है। मिथ्या ज्ञान का निवारक तो होता, अन्य कारकता ज्ञान में नहीं होती। अभिप्राय ज्ञान ज्ञापक होता है, कारक नहीं। लेकिन ज्ञान में भी एक कारकता है। वो कारकता क्या है? मिथ्या ज्ञान की अपनोदकता। अपनोदकता माने निवारकता। ज्ञान ये सब साथ पढ़ने से क्या लाभ होता है पांडे जी? व्यवहारिक ज्ञान होता है और अन्य लोगों को जो वो कम्युनिस्ट हैं या भौतिकवादी हैं उनको दबोचने की शक्ति होती है। हाँ, ये प्रयाग वाले दबोचेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। ठीक है बात, ठीक है। 1 अरब वर्ष बाद सही क्या बिरगु जी? अवसर होने पर भी इस ज्ञान से जो च्युत होता है, वंचित रहता है, व्यक्तित्व का ख्यापन, समय न मिलना, यही शराबत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। अगर आ भी जाए तो नींद आ ही जाती है। यही तुलसीदास ने क्या लिखा? यही शराबत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आय न जाई। और आए गए तो आते ही नींद जुड़ाई। नींद निद्रा देवी फिर सुनने दे तब तो। लेकिन यह जो ज्ञान विज्ञान है कितना महत्व देना चाहिए। 1 अरब वर्ष बाद सही इस ज्ञान विज्ञान को प्राप्त किए बिना कैवल मोक्ष मिल ही नहीं सकता। अब वो अगला जन्म मनुष्य का होगा, किसने ठेका रखा? इस समय चूक गए तो 1 अरब वर्ष बाद सही जब कभी कल्याण होगा, कैवल मोक्ष होगा इस ज्ञान से। और इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यवहार परमार्थ दोनों में दक्ष होगा। यानी व्यवहार भी सबसे बढ़िया, परमार्थ। नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ चारों में दक्षता। नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ कौन राम सम जान यथारथ। नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ चारों में दक्षता इस प्रकार के ज्ञान से संभव है। नीति को संभालने चलें तो प्रीति खिसक जाती है या नहीं? क्या सबके बस की बात है क्या? नीतिज्ञ व्यक्ति बड़ा कर्कश होता है। नीति के नाम पर किसी को डांट दे, फटकार दे, है ना? एक व्यसन नहीं चल पड़ा। तुम जो कहते हो शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र बीमारी चल पड़ी थी। एक सभा में हमको बोल रहा था बटुक एक, कहाँ के? काशी के। कभी हमने पूज्य गुरुदेव के पास पढ़ते नहीं देखा, प्रवचन सुनते नहीं देखा। उस व्यक्ति को भी इतना अभिमान, मठ में ही ठहरा था। एक सभा में उसको लोग, उसके परिचितों की कोई सभा रही होगी वृंदावन में, यही पुरी में, पुरी की बात, मठ में ही ठहरा था। यहाँ उसका मेरे उधर कमरा था। फिर कहा मैंने बहुत बारीकी से आपके प्रवचन को सुना, कुछ भी शास्त्र विरुद्ध बोलते तो मैं वहीं रगड़ डालता। अब बताओ, जिसने कभी पूज्य गुरुदेव के सामने एक अक्षर पढ़ा नहीं, प्रवचन कभी सुना नहीं, उसको भी इतना अभिमान कि मैं आपको वहीं रगड़ डालता। आश्रय वृत्ति हुई या नहीं? तो ज्ञान के नाम पर, गुरु के नाम पर भी असुर हो जाना। कहाँ लिखा है? शंकराचार्य ने लिखा है गीता के 16वें अध्याय के भाष्य में, माता पिता में इतने अमुक का पुत्र हूँ, अगर यह सन्मार्ग पर चलने में यह गौरव है तब तो ठीक है, कहीं माता पिता गुरु के नाम पर भी आप असुर न बन जाएं, इसका ध्यान रखिए। कहाँ लिखा है? गीता के 16वें अध्याय के भाष्य में शंकराचार्य ने यह। इसलिए जिनके उर चक्षु खुले उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे न चले चतुराई और श्यान। का कहा शुक्ल जी?
जिनके उर चक्षु खुले उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे ना चले चतुराई और श्यान। सयानापन श्यान। सुन बाजस तू परम सयाना, काहे न मांगसी असवरदाना। यह जिनके उर चक्षु खुले उपजे आत्मज्ञान, तिनके आगे ना चले चतुराई और श्यान। इसलिए लोक विद्या में भी निष्णात हो जाता है, परलोक विद्या में भी निष्णात हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वशक्ति संपन्न भी हो जाता है, सबका अधिपति भी हो जाता है, लाभ ही लाभ है। तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद् ब्रह्म। जबकि बात ऐसी है, इसलिए जो प्रविष्टा षष्ठा ही प्रविष्ट हुआ वही तो ब्रह्म है। वही शब्द अवधारणार्थ, वही शब्दों अवधारणार्थ। अवधारण माने निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त है, विनियुक्त है, यह अभिप्राय है। सर्वं जगत ब्रह्मैव न तत् अन्यत् ब्रह्मेति यावत्। यह सर्व जगत ब्रह्म ही है, उससे पृथक नहीं किया। पहले के लोग कहते थे हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। तो यहाँ हरिदेव जगत, भगवान ही जगत हैं, ये तो ठीक है। जगदेव हरि, तो वहाँ पर एव का अर्थ आप करना चाहिए। जगत ही ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म। हरिदेव में एव का अर्थ ही और जगदेव में एव का अर्थ भी करना चाहिए। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। तस्माद् यत् प्रविष्टम षष्ठी तद ब्रह्म। वही शब्द अवधारणार्थ। वही शब्द क्या, कल भी का परसों भी, एक अक्षर भी अगर अपने अर्थ का ज्ञापक हो तो शब्द हो जाता है। क्या यहाँ वही एक ही है, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने कहा शब्द है। एक अक्षर भी अगर अर्थ का ख्यापक है तो अक्षर भी शब्द कहने योग्य है, शब्द ही समझने योग्य है। वही शब्द अवधारणार्थ है। अवधारण माने निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त है अवधारण। इदं शरीरस्थम यद गृह्यते अग्रे प्राक् प्रतिबोधादपि ब्रह्मैवासि सर्वं चेदम। या शरीर में जो स्थित इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शरीरस्थ, शरीर में स्थित जो गृह्यते अग्रे प्राक् प्रतिबोधादपि, जब उसके स्वरूप का वास्तव बोध नहीं था उस समय भी ब्रह्म ही था। कोई ब्रह्म बनाया नहीं जाता, पहले से ही जो ब्रह्म जैसा था उसको वैसा जाना। केवल अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का अपनोदक ही तत्व ज्ञान होता है, कोई अतिरिक्त का आधायक नहीं। क्या अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का ही अपनोदक तत्व ज्ञान होता है, अतिरिक्त कारकता ज्ञान में अप्रसक्त ही है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत